अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है 9.6%। तो पिछले साल ये तकरीबन इसी माह में 27% था। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशाइन बात है, एक बड़ी अच्छी एक अचीवमेंट है, मगर सफ़र बहुत अभी हमारा और भी आगे हमें बढ़ना है, तेज़ी के साथ बढ़ना है। हमने ग्रोथ लेके आनी है, इकॉनमी में स्टेबिलिटी लेके आनी है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट उसको लेके आना है। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ये अभी शुरुआत है, ये सफ़र कठिन और तवील है। पूरा यकीन है कि हम अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहते हैं हुकूमती अखराजात कम करने के अमल में तेज़ी लानी है। वज़ीर आज़म बिजली गैस के सर्कुलर डेट को कम करना है। रोजगार के मौके पैदा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। IMF से जान छुड़ाने के लिए ये आखिरी मुआहिदा होगा। बानी PTI को फौजी तहसील में जाने का डर। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए फौजी तहसील में ना दिया जाए। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील उज़ैर करामत भंडारी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। बानी PTI को फौजी तहसील में देने से रोका जाए, यकीनी बनाया जाए कि बानी PTI के सिविलियन अदालतों और सिविलियन तहसील में रहें। दरखास्त में इस्तदा। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से बगैर इजाज़त सोशल मीडिया का इस्तेमाल। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन को अक्सर सोशल मीडिया पर बहस मुबाहिसा करते देखा गया है। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल। खारजी खुदकुश बमबार रूहुल्लाह की वीडियो का दहशतगर्दी का एतराफ़। वीडियो बयान में इंकशाफ किया, मेरा नाम रूहुल्लाह है और मैं 1 साल से अफगानिस्तान के सूबा दानगाम के गांव तूरखम में मदरसा तरतीबुल कुरान में तालिब इल्म था। ये मदरसा खुदकुश बम धमाकों की तरबियत देता था। नाकाबिल तरदीद शवाहिद की मौजूदगी से वाज़ेह है अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अल खवारिज की पुष्पनाही में इस्तेमाल हो रही है। पंजाब और KPK में मानसून बारिशें 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला में भी सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। लाहौर में मूसलाधार बारिश, सबसे ज्यादा बारिश नुसरत टाउन में 201 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी 90, गुलबर्ग 85, लक्ष्मी चौक में 82 मिलीमीटर बारिश हुई। डस्का, गुजरात, शकरगढ़, ननकाना, शेखपुरा में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। गिलियात, एबटाबाद, हवेलियां समेत बालाई इलाकों में बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी। यूब के इलाके कश्तों में 2 नौजवान बरसाती नाले में डूबकर जाँ बहक हो गए। शनाख्त हबीबुल्लाह और अताउल्लाह के नाम से हुई। 24 घंटों में मजीद 5 अफराद जाँ बहक हुए। 20 जून से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। मरने वालों में 19 बच्चे, 2 खवातीन शामिल। PDMA ने नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने अर्बन फ्लडिंग के खदशे पर मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। कोहे सलेमान के इलाके, रोद कोही और सैलाब के पेश नज़र डेरा गाजी खान इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आला ने बरसाती पानी की जल्द निकासी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दाम हो रहे हैं। बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों के तसल्सल की ज़रूरत है। मुआशी इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहते हैं हर सूबे को अपने पानी की तकसीम का फैसला खुद करना है।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा जजेस की तादाद 20 की जाए। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में तरमीम का बिल पेश। सेनेटर अब्दुल कादिर के पेश करदा बिल की पीटीआई ने मुखालफत कर दी। अब्दुल कादिर ने कहा सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केसेस ज़ेर इल्तमा है। अरबों रुपए के केसेस अदालती उस्मा में फंसे हैं। जजेस के पास ऐसे केस सुनने का टाइम नहीं। हमारा अदलिया का निज़ाम नीचे से टॉप पर है। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने जजेस की तादाद बढ़ाने का कानून जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश करार दे दिया। और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटीज का इजलास। दोनों जमातों का पंजाब की मजमूई तरक्की अवामी रिलीफ के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सूबे और अवाम की तरक्की के लिए इक़दाम को सराहा। किसानों, ज़राअत, नौजवानों समेत दीगर तबक़ात की बेहतरी के लिए मिलकर चलने का अज़्म। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत। 6 सितंबर को PNS बाबर और PNS हुनैन की शमूलियत होगी। ISPR के मुताबिक बाबर क्लास जहाज़ बैक सतह आब, ज़ेर आब, फिजा में जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। बाबर क्लास जहाज़ पाक तुर्क दिफाई ताउन का मज़हर है और दोनों ममालिक में दिफाई पार्टनरशिप का सबूत है। जंग बंदी और मुकबियों की बाजियाबी के लिए इसराइल में मुल्क गिर हड़ताल। 6 मुजाहिरीन गिरफ्तार। तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं और इसराइली अवाम का जंग बंदी मुआहिदा करने और मुकबियों की बाजियाबी का मुतालबा। एहतजाज के बाद तेल अवीव के खाशा लोम स्टेशन पर ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। मुकबियों के खानदानों समेत सैकड़ों शहरियों का तेल अवीव में मौजूद डिफेंस हेडक्वार्टर के बाहर भी एहतजाज। इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मुलाजमीन और सिविल एविएशन अमले ने जारी हड़ताल में तोसी कर दी। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। इंतहाई ज़रूरी परवाजें रवाना हो रही हैं। मकबूजा मगरबी किनारे पर 5 रोज से जारी इसराइली ऑपरेशन में 29 फलस्तीनी शहीद। अल खलील शहर में मुसल्लह बारिश की फायरिंग से 3 इसराइली फौजी एहलकार हलाक हो गए। जुनैन कैंप में महसूल फलस्तीनी खुराक, पानी और बिजली से महरूम हो गए। गजा शहर के पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी से 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने शिमाली और वस्ती गजा में भी फिजाई हमले किए जिसमें 10 फलस्तीनी शहीद हुए। मकबूजा फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-किसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि गजा में 6 यरगुमालियों की हिलाकत की मुकम्मल जिम्मेदारी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कंधों पर है। जो बाइडेन की कैमला हैरिस के साथ इंतखाबी रैली में शिरकत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त यकीनी बनाए और कैमला हैरिस मुल्क की नई सदर बनकर तारीख रकम करे। सदर जो बाइडेन का रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर पीटर्सबर्ग में इंतखाबी रैली से खिताब।